जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हम जो है आपके लिए साइंस सीरीज लेकर के आए हैं, जीके सीरीज लेकर के आए हैं, और टॉप 30 प्रश्न रोज सुबह 8 बजे करते हैं, जहां पर दोस्तों हम जीके जीएस के मिक्स प्रश्न सॉल्व करते हैं। और दिन में जो 2 बजे क्लास होती है उसके अंदर सीरीज वाइज चैप्टर वाइज अभी पॉलिटिकल साइंस चल रही है। पॉलिटिकल साइंस के लगभग 20 से 25 क्लासेस होंगी, और उसके बाद में जो हमारी हिस्ट्री है उसकी होगी, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, यानी कि तीनों की अपने क्लासेस होंगी। लगभग 50 से 60 आपकी वीडियोस ये होने वाली है, और मई 15 तक वो सारी क्लासेस जो ये वाली क्लासेस है ये भी मई 15 तक समाप्त करने की कोशिश अपन करेंगे। 15 मई या 16 मई के लगभग आपकी ये क्लासेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अपन जो है नॉर्मल प्रैक्टिस सेट करेंगे, और जो करंट अफेयर वगैरह है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है उत्प्लावन जो है उसके बारे में प्रश्नों की देखेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं किसी भी साइंस का, ना कि मैथ का, ना ही जीके का टीचर हूँ। मैं केवल आपके लिए वो प्रश्न लेकर के आता हूँ जो कि भारतीय सेना बार बार रिपीट करती है, क्योंकि मैंने जो है आर्मी का एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर रखा है, और हमारी संस्था है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी, जिसने पिछली वर्ष लगभग 70 बच्चों का रिटर्न क्लियर करवाया था। उससे पहले 50 बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें और सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे और बहुत ही लेवल के होने वाले हैं। तो आज की क्लास 8 बजे होने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी। तो आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे, और यहाँ पर 30 प्रश्न नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो गया। आज की क्लास के अंदर यहाँ पर 25 प्रश्न होने वाले हैं उत्प्लावन से, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम 25 प्रश्न करेंगे उत्प्लावन टॉपिक से। साइंस सीरीज़ की आज ये 7वीं वीडियो होने वाली है। अगर आप चाहें तो पिछली 6 वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावन किससे संबंधित है? उत्प्लावन जो है किससे संबंधित है? वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या फिर जैव विविधता संरक्षण? दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो उत्प्लावन है वो जल प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है लल्ला? जल प्रदूषण से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि उत्प्लावन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? उत्प्लावन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की अधिकता से, पोषक तत्वों की अत्यधिकता से, यानी NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और क्या बोल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। N से होता है, NPK पोषक तत्व होता है जिसमें N नाइट्रोजन होता है, P फॉस्फोरस होता है, और K पोटेशियम होता है। एक, जल की सफाई से या फिर अम्लीय वर्षा से। क्या होता है भाई? उत्प्लावन के मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये होता है भाई पोषक तत्वों की अत्यधिकता से। किसकी वजह से? पोषक तत्वों की अत्यधिकता से जो है क्या होता है? उत्प्लावन का मुख्य रूप, मतलब उत्प्लावन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उत्प्लावन का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और सोडियम और पोटेशियम। अभी हमने बात करी थी NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो जहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कारण जो है पोषक तत्व का उत्प्लावन का मुख्य कारण है उत्प्लावन होने का। अगला, उत्प्लावन की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रभावी होता है? दोस्तों, उत्प्लावन क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक प्रकार का जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, और बाकी जो ये कारण बता जा रहा है कि किस कारण जो है उत्प्लावन होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला कि उत्प्लावन की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रभावी होता है? ए, लोहा, बी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और कार्बन। दोस्तों, बता देता हूँ, उत्प्लावन की जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया है, उसमें तत्व सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? फॉस्फोरस है। निम्न में से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन किससे संबंधित है? जल में प्रकाश की पहुँच, जल का तापमान, समुद्री ज्वर और जल की लवणता। जो यूफोटिक जोन है वहाँ पर क्या होता है? जल में प्रकाश की पहुँच से संबंधित है। यूफोटिक जोन क्या होता है? एक प्रकार का एक जोन होता है जहाँ पर जल में प्रकाश नहीं पहुँच पाता, उसको क्या कहते हैं? यूफोटिक जोन कहते हैं शायद, मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि उत्प्लावन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? उत्प्लावन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो जो जल में ऑक्सीजन होता है उसकी क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। जल में जो ऑक्सीजन होती है उसकी क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, उत्प्लावन के कारण कौन सी गैस पानी में घट जाती है? तो अभी हमने बात करी थी, ऑक्सीजन गैस जो है घट जाती है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती
है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल निकायों में हाइपोफोक्सिया किससे कारण होता है? जल निकायों में यानी जल में जो निकाय करते हैं, जो जल में रहते हैं, उनमें हाइपोफोक्सिया किसके कारण होता है? तो ये होता है भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण। यानी कि जो उत्प्लवन मुख्य प्रभाव क्या होता है भाई? जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उत्प्लवन के कारण कौन सी गैस घट जाती है? ऑक्सीजन घट जाती है। और ऑक्सीजन गैस जब घटती है तो कौन सी? हाइपोफोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है भाई, अगला है मृत क्षेत्र यानी कि डेड जोन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो डेड जोन होता है वो किससे संबंधित होता है भाई? तो ये होता है क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीजन की जहाँ पर न्यूनतम मात्रा होती है उसको डेड जोन या मृत जोन कहा जाता है। किसको डेड जोन कहा जाता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा होती है, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो वहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे, तो उसको क्या कह देते हैं भाई? मृत जोन या डेड जोन कहा जाता है। ये सभी टॉपिक उत्प्लवन से संबंधित है। और ठीक है, अगला है मानव गतिविधियों के कारण होने वाला उत्प्लवन को क्या कहते हैं? यानी कि मानव गतिविधियों के कारण जो उत्प्लवन होता है उसको जो है किस प्रकार का उत्प्लवन कहा जाता है? प्राकृतिक उत्प्लवन, कृत्रिम उत्प्लवन, जल चक्र या फिर पारिस्थितिक संतुलन। दोस्तों कृत्रिम उत्प्लवन जो है मानव गतिविधियों के द्वारा होने वाले उत्प्लवन को कृत्रिम उत्प्लवन कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल उत्प्लवन कहा जाता है। अगला है उत्प्लवन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उत्प्लवन का जो प्रभाव है सर्वाधिक जो है पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कृत्रिम उत्प्लवन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये होता है क्या बोलते हैं, कृषि और औद्योगिक कचरे को जल में डालने से क्या होता है? कृत्रिम उत्प्लवन होता है। यानी हमने देखा होगा कई जगह फैक्ट्रियाँ जो होती है जल के अंदर कूड़ा डाल देती है, या फिर कई लोग होते हैं जो जल के अंदर कचरा फेंक देते हैं, नदियों के अंदर कचरा फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? कृत्रिम उत्प्लवन होता है। ठीक है भाई, ये किससे होता है भाई कृत्रिम उत्प्लवन? कृषि और औद्योगिक कचरे को जल में डालने से या जाने से। अगला है उत्प्लवन से बचाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? अगर हमको उत्प्लवन से बचना है यानी कि जल की क्या बोलते हैं, जल से संबंधित बीमारी से बचना है, तो हमें क्या करना होगा भाई? हमें क्या करना होगा भाई? जो जल निकाय है उनकी सफाई और फॉस्फोरस रहित उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। जो हम खाद जो फॉस्फोरस वाले खाद का प्रयोग करते हैं उनका कम करना होगा, और जो जल निकाय होते हैं यानी जहाँ पर जल भरा हुआ होता है उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला उत्प्लवन के कारण किस प्रकार के पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है? उत्प्लवन के कारण किस प्रकार की पौधों की क्या बोलते हैं उसे, किस प्रकार के पौधे अत्यधिक वृद्धि करते हैं, अत्यधिक पैदा होते हैं? तो जलकुंभी नामक जो है पौधे अत्यधिक वृद्धि करते हैं। अगला है नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रक्रिया से संबंधित है? जल प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, उत्प्लवन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो किस प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये जो है उत्प्लवन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है भाई, अगला है जल निकायों में उत्प्लवन के कारण मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जो जल निकाय होते हैं यहाँ पर जहाँ पर जल होता है वहाँ पर उत्प्लवन के कारण मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? मेन प्रॉब्लम जो कि उत्प्लवन के कारण होती है वो क्या होती है? जो जैव विविधता होती है, यानी कि जो मछलियाँ वगैरह होती है, यहाँ पर जो जनजाति होती है, जो जहाँ पर जीव होता है जिसके अंदर, वो क्या होते हैं? मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन में कमी कर देता है, जिससे कि मछलियाँ वगैरह या फिर कछुए वगैरह वो क्या हो जाते हैं? मरने लग जाते हैं, यानी जो जैव विविधता है उसके अंदर कमी होने लगती है। अगला है किसी नदी प्रणाली में उत्प्लवन की समस्या सबसे अधिक देखी गई है? किस नदी प्रणाली में सर्वाधिक उत्प्लवन की समस्या देखी गई है अभी तक? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी में जो है उत्प्लवन की जो है क्या देखी गई है? समस्या देखी गई है अभी तक सबसे अधिक। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरूर से इसे याद रखिएगा। गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला है जल निकायों में फॉस्फोरस और नाइट्रेट का स्तर बढ़ने से क्या होता है? जल निकायों में अगर फॉस्फोरस और नाइट्रेट का स्तर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा भाई? जल शुद्ध होगा, मछलियों की संख्या बढ़ती है, उत्प्लवन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जल की लवणता घट जाती है। तो भाई जैसे ही उसमें नाइट्रेट और फॉस्फोरस बढ़ेगा तो जो उत्प्लवन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी भाई? तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, अगला है समुद्री क्षेत्रों में रेड टाइड जो है किसके कारण होता है? रेड टाइड जो होता है ना वो किसके कारण होता है? तो ये होता है भाई किसके कारण?
किसे क्या बोलते थे, फाइटोप्लैंक्टन की अधिकता से, किसकी वजह से भाई, फाइटोप्लैंक्टन की अधिकता वृद्धि से जो है क्या होता है भाई, रेड टाइड होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम उत्प्लवन का एक प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम उत्प्लवन का एक प्रमुख कारण है, तो क्या है भाई, नाइट्रेट और फॉस्फेट है। क्या है भाई, नाइट्रेट और फॉस्फेट है। इसका जो प्रयोग होता है वो खाद जो अपन बनाते हैं ना, उर्वरक जो बनाते हैं उसके अंदर करा जाता है। तो वो जो उर्वरक वगैरह को या फिर इन चीज़ों को अपन पानी में डालते हैं तो उत्प्लवन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कृत्रिम उत्प्लवन। ठीक है, हालांकि जल में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई हाइपोक्सिया कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार के जितने टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। देखा होगा आपने, पहले भी से संबंधित प्रश्न थे और रिपीट हो रहे हैं, तो वो इस वजह से हो रहा है कि इस टाइप से इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से आर्मी भर्ती में और आर्मी लेवल के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको वो अच्छा भी लगा होगा सारे प्रश्न। अगला है वाटर ब्लूम किसके कारण बनता है। जो वाटर ब्लूम बनता है वो किसके कारण बनता है, तो ये नीले हरे शैवाल की अधिक विकास के कारण जो है वाटर ब्लूम बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्प्लवन की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा तरीका से कारगर रहा है। यानी कि अब तक तो हम देख रहे थे किसके कारण होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कमी आती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि उत्प्लवन की समस्या को दूर करने के लिए जो सबसे कारगर क्या बोलते हैं तरीका रहा है वो क्या रहा है भाई, जैविक खेती और अपशिष्ट जल प्रबंधन। यानी कि जो अपशिष्ट जो बचता है उसको जल प्रबंधन मतलब उसका अच्छे से देखभाल करा जाए और जैविक खेती करी जाए, यानी मछलियाँ पाली जाए। ठीक है, उनके आर्टिफिशियल टैंक बनाए जाए और उनके अंदर अच्छे से अच्छे मछलियाँ जोड़ी जाए। ठीक है, उनके अंदर मछलियों को छोड़े, उनकी संख्या को बढ़ाए, इसे जैविक खेती कहते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधक यानी कि जो गंदगी बचती है उसको साफ करा जाए। ठीक है, अगला है फॉस्फेट मुक्त डिटर्जेंट का उपयोग करने कौन सा लाभ होता है। अगर फॉस्फेट मुक्त डिटर्जेंट यानी जिसके अंदर फॉस्फेट नहीं होता है वैसे अगर अपन डिटर्जेंट यानी साबुन का प्रयोग करें तो क्या होगा भाई, उत्प्लवन की समस्या कम होगी। क्या हो जाएगी भाई, उत्प्लवन की समस्या जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर उत्प्लवन की समस्या जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है उत्प्लवन से मछलियों की संख्या में क्या बदलाव होता है। भाई उत्प्लवन की संख्या से जाने मैंने बताया था अभी जैव विविधता, तो मछलियाँ जो जैव विविधता में आती है तो क्या हो जाती है भाई, मछलियों की संख्या घट जाती है। सिंपल सा और बहुत अच्छा प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 25 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं हमारे उत्प्लवन टॉपिक से। जिस तरीके के क्वेश्चन आर्मी भर्ती के अंदर पूछे जा सकते थे और जिस टाइप से पूछे जा सकते थे इसी लेवल का प्रश्न आपके अगर उत्प्लवन टॉपिक से आता है तो इन क्वेश्चनों से आपके बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं आपको दावा करके बोल सकता हूँ। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 में या फिर आगे भी जो भविष्य में ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनमें भी नहीं जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। पिछले 6 टॉपिक हमने करे हैं तो आप जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सुबह मिलता हूँ आपको 8 बजे। आपका स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्लास कैसी लगी वो बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।